कृष्ण और शक्टासुर। कृष्ण का वध करने में असफल होने के बाद भी कंस ने हार नहीं मानी। इस बार उसने एक शक्तिशाली असुर शक्टासुर को कृष्ण का वध करने का उत्तरदायित्व दिया। मैं बैलगाड़ी का रूप धारण कर लेता हूँ, शक्टासुर ने निर्णय किया। इस प्रकार मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अगले दिन यशोदा नन्हे कृष्ण के साथ आंगन में खेल रही थी। अचानक उसको किसी ने अंदर से आवाज दी। मैं कृष्ण को इस पुरानी बैलगाड़ी की छाया में बिठा देती हूँ, यशोदा ने सोचा, और कृष्ण को बैलगाड़ी की आड़ में बिठाकर भागती हुई अंदर चली गई। यशोदा को यह नहीं पता था कि वह दुष्ट राक्षस शक्टासुर था, जिसने बैलगाड़ी का रूप धारण किया हुआ था। शक्टासुर ने सोचा कि यही उसका अवसर था। उसको केवल कृष्ण को बैलगाड़ी के पहिए से कुचलना था और कृष्ण की मृत्यु निश्चित थी। परंतु कृष्ण ने उस दुष्ट राक्षस की चाल को भांप लिया। उन्होंने बिना अधिक प्रयास के अपने अंगूठे से बैलगाड़ी को उठाया और आंगन की दूसरी ओर फेंक दिया। गिरते ही बैलगाड़ी कई टुकड़ों में बिखर गई, जिससे दुष्ट शक्तासुर का तत्काल अंत हो गया। कृष्ण द्वारा ओखली को घसीटना। कृष्ण को मक्खन खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार जब कृष्ण मक्खन चराने में लगे थे तो यशोदा ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। बहुत हो गया कान्हा, यशोदा ने कठोरता से कहा। चोरी करना अपराध है, मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा क्योंकि तुम माँ की बात नहीं मान रहे हो। यशोदा ने एक लंबी रस्सी से कृष्ण को वृक्ष से बांध दिया, परंतु यशोदा ने यह जब देखा कि रस्सी छोटी पड़ गई तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यह रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? वह सोच में पड़ गई। कृष्ण तत्काल भाग गए। रुको कान्हा, यशोदा ने चिल्लाते हुए कहा और कृष्ण का पीछा करने लगी, परंतु थोड़ी देर के बाद वह थक हार कर बैठ गई। मुझे बांध दो मैया। कृष्ण ने जब देखा कि उसकी माँ थक गई थी तो उन्होंने उसके पास आते हुए कहा। यशोदा ने कृष्ण को एक भारी ओखली से बांध दिया और घर के अंदर चली गई। उसके बाद जोर से आवाज हुई और लोग यह देखने के लिए बाहर की ओर भागे कि क्या हुआ है। देखो, उन लोगों ने यशोदा को पुकारते हुए कहा, कृष्ण भारी ओखली को खींचकर लिए जा रहा है। अरे, कान्हा को चोट लग जाएगी। यशोदा बोली ही थी कि तभी कृष्ण ने उस ओखली को दो वृक्षों से टकरा दिया और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। किसी को भी यह नहीं पता था कि वे दोनों वृक्ष वास्तव में धन के देवता कुबेर के शापित पुत्र थे। कृष्ण ने दोनों वृक्षों को गिराकर उन्हें शाप से मुक्त कर दिया। कृष्ण ने दिखाया अपना विश्व रूप। दोनों भाई कृष्ण और बलराम अभिन्न थे और दोनों अच्छे मित्र भी थे। एक दिन बलराम ने कृष्ण से कहा, आओ उपवन में चलकर फल फूल तोड़ते हैं। कृष्ण बलराम के साथ उपवन में गए, परंतु वे बालक थे और इस कारण वे बलराम तथा दूसरे बच्चों की तरह वृक्ष से फल तोड़कर नहीं खा पा रहे थे। उन्होंने नीचे से उठाकर मिट्टी और बालू खाना आरंभ कर दिया। कृष्ण मिट्टी और बालू खा रहे थे। दूसरे बच्चों ने जाकर यशोदा से शिकायत की। यशोदा भागती हुई आई और उसने कृष्ण से कठोरता से पूछा, कान्हा, क्या ये बात सही है कि तुमने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने सर हिलाकर नहीं कहा। अपना मुंह खोलो, यशोदा ने आदेश दिया, परंतु कृष्ण ने मना कर दिया। यशोदा के क्रोधित होने पर कृष्ण ने अपना मुंह खोला। यशोदा को उसके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। सूरज, चांद, आकाश, समुद्र, पहाड़, नदियाँ सब दिखाई दे रहे थे। मेरा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। मैं कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर सदा इसकी देखभाल नन्हे बालकों के समान करती रही। मेरे पुत्र के रूप में स्वयं ईश्वर ने जन्म लिया है। यशोदा स्तब्ध भाव से सोच रही थी, जबकि कृष्ण उसको देखकर शरारत से मुस्कुरा रहे थे। शिव का गोकुल आगमन। मेरे लिए गोकुल से मक्खन ला दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि वह बहुत स्वादिष्ट होता है। पार्वती ने शिव से आग्रह किया। शिव एक साधु का वेश बनाकर गोकुल पधारे और उन्होंने यशोदा का द्वार खटकाया। मैं तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए आया हूँ, उन्होंने कहा। आप उसे नहीं देख सकते, यशोदा ने उत्तर दिया। उसको यह चिंता सता रही थी कि ऐसे भयानक साधु को देखकर कहीं उनका पुत्र भयभीत ना हो जाए। तुम मुझे अपने पुत्र को देखने के लिए स्वयं बुलाओगी, शिव ने घोषणा की और जाकर यमुना के तट पर बैठ गए। अचानक कृष्ण ने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया और वे किसी के चुप करवाने से चुप नहीं हो रहे थे। जब नंद को उस असंतुष्ट साधु के विषय में पता चला तो उन्होंने यशोदा से कहा कि वे जाकर उस साधु को ढूंढे।
जब साधु मिला तो यशोदा ने अपने पुत्र को उसकी गोद में रख दिया। कृष्ण का रोना तत्काल बंद हो गया। बच्चे के चरणों को अपने माथे से लगाने के बाद शिव वहां से चले गए। आप खाली हाथ नहीं जा सकते, यशोदा ने कहा। कृपया थोड़ा मक्खन ले जाइए। शिव को स्मरण हुआ कि वह पार्वती के लिए मक्खन लेने आए थे और उन्होंने कृतज्ञ भाव से मक्खन ले लिया। घर वापस जाते समय शिव कृष्ण के ध्यान में खोए हुए थे और वे सारा मक्खन स्वयं खा गए। पार्वती को खाली पात्र मिला। चूंकि आप मेरे लिए प्रसाद लेकर नहीं आए, पार्वती ने कहा, इसलिए कभी कोई आपका प्रसाद नहीं खाएगा। कृष्ण और फल वाली एक स्त्री थी जो मथुरा में फल बेचने आती थी। एक दिन उस स्त्री ने सोचा, मैंने बालक कृष्ण के विषय में बहुत सुना है, काश मैं उसको एक बार देख पाती। उस स्त्री ने कृष्ण से मिलने का निर्णय किया और फल बेचने के लिए गोकुल पहुंच गई। एक दिन उसकी मनोकामना पूरी हो गई। जब वह कृष्ण के घर के सामने से जा रही थी तो कृष्ण ने उसको आवाज़ लगाई, आपके पास कौन से फल है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे फल देंगी? मैं तुम्हें एक शर्त पर फल दूंगी। फल बेचने वाली स्त्री ने उत्तर दिया, तुम्हें मेरी गोद में बैठकर मुझे माँ कहकर बुलाना होगा। कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। वह स्त्री इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने सारे फल कृष्ण को दे दिए। मेरी टोकरी अभी भी इतनी भारी क्यों लग रही है? वह सोचने लगी। उसको पता चला कि उसकी टोकरी में मूल्यवान रत्न भरे हुए थे। अब जबकि कृष्ण से मेरी भेंट हो गई है तो मेरे लिए यह संपत्ति किस काम की? उस स्त्री ने कहा और सारे मूल्यवान रत्न नदी में फेंक दिए।